दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। ब्लेस्ड रुद्रांश से हर हर महादेव। दुर्गा सप्तशती अध्याय 11वां। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेध कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के उनके मुख से खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख दूर करने देवी, तुम प्रसन्न हो। ये संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विंध्येश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परामाया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यहाँ पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारी ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने देवी, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार। काला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों की मंगल रूपा वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सल तीनों नेत्र वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दिन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण प्राणियों को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार। हे नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठी हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृष्ट भगवान वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार। मोरों तथा मुकुटियों से घिरे रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाले, हे कौमरी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे शंख चक्र गदा फर श्रृंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वैष्णवी शक्ति, तुम नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह स्वरूपनी कल्याणमय नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे उग्र नरसिंहा रूपी से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे मस्तक पर कीर्तिक और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे शिवदूता स्वरूपा से दैत्यों के महामंद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार। दाढ़ों के विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा व महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार। हे मेध सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नित्या तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार। हे स्वरूपा सर्वेश्वरी, सर्वयुक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। हे कात्यायनी, तीनों नेत्र से विभूषित, यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार। हे भद्रकाली, जलाओं के समान भयंकर, अति उग्र, हम संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करती है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, वह तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम सब
तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण मनवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारे शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती है, बल्कि तुम्हारे शरण में गए मनुष्य दूसरे को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है? चतुर्दश विद्याएं, शस्त्र शस्त्र, चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है, इनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस, विषैले सर्प, शत्रुगण वहाँ, और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हुई है। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण जगत को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्तिपूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मार कर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहे। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो, और पाप तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में आए हुओं पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवता, मैं तुमको वर देने को तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवता ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोक की निवासिनी की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैश्वत मनवंत के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर से, यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतरणित होकर मैं विप्रचित नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्ष तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर अयुनिचिता नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्र से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य साक्षी नाम से मेरा कीर्तन करें। उसी समय अपने शरीर से उत्पन्न हुआ प्राणों की रक्षा करने वाले शंखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और तब इस पृथ्वी पर शंकाभी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गा नामक असुर का वध करूंगी। इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय निवासिनी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोक को पीड़ित करेगा, रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी, तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तक मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इस प्रकार 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे। ब्लेस रुद्रांशी। हर हर महादेव। जय माता दी।